चित्तौड़ मेवाड़ की आत्मा थी। यह केवल एक किला नहीं बल्कि रावल समर सिंह और उनके पूर्वजों के गौरव की धरोहर थी। रावल रत्न सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला था और चित्तौड़ के वैभव को सहेज कर रखा। उनकी पत्नी रानी पद्मिनी सिंहल श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की बेटी अपनी अप्रतिम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। जैसे कि दोस्तों ये मेरे पीछे पूरा व्यू देख सकते हैं। ये बोलो महारानी पद्मावती की। इस फ्रेम में आपको पूरा दिख रहा है। जब सारा चित्तौड़ रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था, दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली। विजय स्तंभ चित्तौड़ की गाथा में राघव चेतन का नाम इस काले अध्याय के रूप में आता है। वह एक संगीतकार था, परंतु उसकी कुटिलता ने उसे भटकाव की राह पर डाल दिया। एक बार जब उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता को देख लिया तो उसकी आंखों में लोभ झलक उठा। राघव चेतन ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया और बताया कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी संसार की सबसे सुंदर महिला है। अलाउद्दीन, जो पहले ही साम्राज्यवादी था और अपने विजय अभियानों के लिए जाना जाता था, इस बात को सुनकर लालच से भर गया। उसने पद्मिनी को पाने का निश्चय किया। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला किया। किले की ऊंची दीवारें और रणनीतिक स्थिति ने दुश्मन के लिए इसे अभेद्य बना दिया। अलाउद्दीन ने कूटनीति का सहारा लिया और रावल रत्न सिंह को संदेश भेजा कि वह केवल रानी पद्मिनी को देखना चाहता है। रानी के सम्मान और चित्तौड़ के गौरव की रक्षा के लिए यह प्रस्ताव अस्वीकार्य था। रावल रत्न सिंह अपनी सेना के साथ तैयार थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता थी। सुबह से शाम हो गई रावल जी। हमारे ख्याल से इस खेल में भी चित्तौड़ और दिल्ली को सुलह कर जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया आपको, यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है। हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या क्या हुआ? क्या हमने कोई नावाजिब गुजारिश कर? घनी ऊंची बात कर दी तुमने। लेकिन मंत्रियों की सलाह और रणनीति के तहत यह तय हुआ कि पद्मिनी का प्रतिबिंब जल में दिखाकर सुल्तान की मांग पूरी की जाएगी। जब अलाउद्दीन ने पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा तो वह और भी अधिक लोभ से भर गया। उसने रावल रत्न सिंह को छल से बंदी बना लिया और शर्त रखी कि यदि पद्मिनी उसे सौंप दी जाए तो वह रत्न सिंह